सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बस 10 मिनट में। इस वीडियो को दोस्तों आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते, आप कॉमेंट नहीं करते, तो ये बेहद जरूरी है, इससे जरूर करिएगा। आइए जानते हैं तमाम बड़ी खबरें। देखिए, हाथरस हादसे के बाद प्रेमानंद का बड़ा फैसला, पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है। दोस्तों, हाथरस हादसे के बाद प्रेमानंद का बड़ा फैसला है। भगदड़ में 121 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अब संत प्रेमानंद ने रोजाना तड़के निकलने वाली पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी है। आपको पता ही होगा कि पदयात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं। अब संत प्रेमानंद रोजाना रात करीब 2:15 पर छठीकरा मार्ग स्थित अपने आवास से पदयात्रा करते हुए परिक्रमा मार्ग स्थित अपने आश्रम श्री हित राधा केली कुंज पहुंचते हैं। यहाँ उनके प्रवचन और एकांतिक वार्ता का कार्यक्रम होता है। लेकिन अब दोस्तों ये नहीं होगा, अनिश्चित काल के लिए बंद किया गया है। तो अखिलेश बोले डिप्टी सीएम अब सीएम बनना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ को डर है ब्रजेश पाठक कुर्सी न हथिया ले, इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय का बजट भी काटा है। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। गुरुवार को अखिलेश ने पार्टी कार्यालय में सहारनपुर से बसपा के पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसके साथ बड़ी संख्या में बसपा कार्यकर्ता भी सपा में शामिल हुए हैं। वही लखनऊ में छात्रा पर एसिड अटैक, वीडियो आप देख सकते हैं। दर्द से छटपटाती रही, भाई संभालता रहा। सीएम योगी ने फोन करके हाल जाना है। दोस्तों, लखनऊ में एसिड पीड़िता का सीएम योगी ने फोन करके हाल चाल जाना। मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से कह दिया है कि लड़की को किसी तरह की दिक्कत न हो, बेहतर इलाज करे जिससे जल्द स्वस्थ हो सके। आपको बताते चले, छात्रा पर तेजाब फेंकने के तुरंत बाद का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। भाई बोतल से बहन के चेहरे पर पानी डालता रहा, वो दर्द से चीखती रही। आपको बताते चले, तेजाब फेंकने वाले आरोपी को पुलिस ने गोली मारकर पकड़ लिया है। आधी रात हुए एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगी। आरोपी के नाम अभिषेक वर्मा है, वह लखीमपुर का रहने वाला है। मुखबिर की सूचना पर गुलाल घाट के पास आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, लखनऊ में आसान नहीं होगा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना। 21 दिन के अंदर बनवाना होगा सर्टिफिकेट। जानिए क्या नई व्यवस्था लागू की गई है। जी हां, जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन में 21 दिन से अधिक देर होने पर सीएमओ कार्यालय की रिपोर्ट लगानी पड़ेगी। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए मृतक के माता पिता या फिर संरक्षक के आधार कार्ड का ब्यौरा भी देना होगा। अभी तक तहसीलदार की रिपोर्ट पर मृत्यु के 1 साल बाद ही प्रमाण पत्र लेने की व्यवस्था थी, लेकिन अब कम से कम सब रजिस्ट्रार की रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। यह सब नए सॉफ्टवेयर के चलते होगा। तो यूपी के इन 20 शहरों में नया मास्टर प्लान लागू हो गया है। रुकेगा मनमाना निर्माण। दोस्तों, यूपी के 20 शहरों में नया मास्टर प्लान लागू हुआ है। इसके प्रभावी होने के साथ ही शहरों में मनमाने तरीके से जो निर्माण होता है उस पर रोक लगेगी। इसके अलावा बचे 39 शहरों में इसी महीने नया मास्टर प्लान लागू करने की तैयारी है। दोस्तों, आपको बताते चले, मनमाना निर्माण रुकेगा। ट्रांसपोर्ट, नगर, बाजार, बस स्टॉप के साथ ही उद्योगों को तय स्थान पर ही लगाने की अनुमति दी जाएगी। 50 साल पुराने पुलों की होगी जांच, सुरक्षित न होने पर तुरंत बंद कराया जाएगा रास्ता। बिहार में पुल गिरने के बाद सीएम योगी ने आदेश दिया है। सीएम योगी ने कहा, यूपी के सभी सेतुओं के सुपर स्ट्रक्चर, पियर की स्थिति, सेतुओं के वाटरवे ब्लॉकेज और पियर के साइड में स्कॉवर होल, सेतु के एबेटमेंट ढाल और बोल्डर का परीक्षण कराया जाए। बिहार में एक दिन के अंदर 5 पुल गिरने के बाद सीएम योगी ने यूपी में 50 साल पूरे कर चुके सभी पुलों के निरीक्षण कराने का आदेश जारी किया है। वही दोस्तों, ई पॉस से लैस राशन दुकानों की होगी नियमित निगरानी। इस कंपनी को मिला है सॉफ्टवेयर विकसित करने का जिम्मा। दोस्तों, योगी सरकार सभी राशन की दुकानों में ई पॉस उपकरणों को रोल आउट प्रक्रिया में तेजी लाने जा रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने यूपी डेस्को को सॉफ्टवेयर विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। EWS युक्त ई पॉस मशीनों को किया जाएगा राशन की दुकानों में स्थापित। यूपी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सीएम डिप्टी सीएम में चल रहा है विवाद। कांग्रेस के बड़े नेता ने दावा किया कि यूपी सरकार में अंदरूनी कलह चल रही है। इससे पहले अखिलेश यादव ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया था। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने बृहस्पतिवार को हाथरस की भगदड़ की घटना के राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। फिलहाल आपको बताते चले, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक उनके साथ नहीं गए थे। वे मुख्यमंत्री के जाने के बाद मौके पर पहुंचे। पूरा राज्य इस अंदरूनी कलह के कारण पीड़ित है। बताते चले कि जब भी कैबिनेट बैठक होती है, न उसमें केशव प्रसाद मौर्य पहुंच रहे हैं, न ब्रजेश पाठक पहुंच रहे हैं। सीएम योगी अकेले ही कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं। अब इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए और घायलों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की कांग्रेस की मांग को डिप्टी सीएम ने दोहरा दिया है। उन्होंने कहा, हम भी यही चाहते हैं कि घटना की न्यायिक जांच उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश से कराई जाए, न कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश से।
वही सोनू मोनू घोषित हुए हैं माफिया, घरों पर चलेगा बुलडोजर। भाजपा विधायक ने बड़ा दावा किया है। सुल्तानपुर सीट से भाजपा विधायक विनोद सिंह ने पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू और उनके भाई यश भद्र सिंह मोनू 14 वर्ष से घोषित गुंडा माफिया बताए गए हैं। पूर्व विधायक सोनू द्वारा बीते दिनों लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए विनोद सिंह ने कहा कि वह कभी लाशों की राजनीति नहीं करते। जिला पंचायत सभागार में पत्रकारों से बातचीत में बोल रहे थे। 2025 में यूपी करेगा मोटो जीपी रेस की मेजबानी। आयोजन के लिए इन्वेस्ट यूपी और डोरना स्पोर्ट एसएल के बीच हुआ है समझौता। उत्तर प्रदेश में मोटो जीप रेस के आयोजन के लिए इन्वेस्ट यूपी की ओर से मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डोरना स्पोर्ट एलएल की ओर से कार्मेलो एस्पेलेटा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। वहीं इस मौके पर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस समझौते को उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा के आयोजन में बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय निवेशक प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं, ऐसा भी उन्होंने बयान दिया है। सीएम योगी ने किया अपने ही आवास पर वृक्षारोपण। सीएम ने की अपील, एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं। जी हां, देशवासियों के लिए ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों से बचने के लिए पूरे देश में प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम लगाने का अभिनव आह्वान किया है। लेकिन इस बीच सीएम योगी ने अपने आवास पर वृक्षारोपण किया, एक पेड़ अपने मां के नाम पर लगाया है। किसान सम्मान निधि की राशि 12,000 होगी, मोदी सरकार करेंगे। आरएसएस से जुड़े संगठनों ने इसकी मांग की है। संगठन का कहना है कि केंद्र सरकार 2018-19 में सम्मान निधि शुरू की थी, तब से खेती की लागत और महंगाई बढ़ गई है। खेती से जुड़ी तमाम चुनौतियां भी बढ़ी हैं, इसलिए सम्मान निधि बढ़ाई जानी चाहिए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में आम बजट को लेकर आरएसएस के अनुसांगिक संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने अपनी मांगे रखी हैं। किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ से लेकर स्वदेशी जागरण मंच ने भी अपने मुद्दों को बजट में शामिल करने की मांग को दोहराया है। अब किसान निधि 10,000 या 12,000 सालाना की जाए, ऐसी मांग हुई है। अब देखना यह होगा कि बजट में कितना ऐलान होता है, क्योंकि इस बार बताया जा रहा है कि किसान निधि बढ़कर रहेगी। दोस्तों, सुनक ने किंग चार्ल्स को इस्तीफा सौंपा। 200 साल में कंजर्वेटिव पार्टी का सबसे बड़ी हार हुई है। कीर स्टारमर नए प्रधानमंत्री बने हैं। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन को नया प्रधानमंत्री मिल गया है। ब्रिटेन में ऋषि सुनक ने इस्तीफा दे दिया है, उनकी बड़ी हार हुई है। अब आपको बताते चले कि नया प्रधानमंत्री कीर स्टारमर होगा। वो कुछ ही देर में किंग के न्योते पर बकिंगम पैलेस पहुंचेंगे। ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने 14 साल बाद सत्ता में वापसी की है। कुल सीटें 650 थी। जी हां, बड़ी जीत हुई है। लेबर पार्टी के रंग में लाल हुआ है लंदन, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर अब कीर स्टारमर नए प्रधानमंत्री होंगे। वही नीट पीजी एग्जाम 11 अगस्त को होगा। गड़बड़ी की आशंका के बाद 22 जून को स्थगित हुआ था। पेपर 2 घंटे पहले तैयार होगा। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज यानी कि नीट पीजी एग्जाम की शुक्रवार को नई डेट आ गई है। यह एग्जाम अब 11 अगस्त को ऑनलाइन मोड में 2 शिफ्ट में होगा। पहले यह परीक्षा 23 जून को होनी थी, लेकिन गड़बड़ी की आशंका की वजह से इसे 12 घंटे पहले कैंसिल किया गया था। पेपर लीक और कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस अब 11 अगस्त को एग्जाम के 2 घंटे पहले पेपर तैयार करेगा। इंजीनियर राशिद और अमृतपाल ने सांसद पद की शपथ ली है। दोनों पैरोल पर तिहाड़ डिब्रूगढ़ जेल से निकले हैं। बारामूला और खडूर साहिब से चुनाव जीते हैं। वही दोस्तों, राहुल से लिपट कर रोए हाथरस हादसे के पीड़ित, कहा टेंशन ना लो, हम हैं, अब आप हमारा परिवार है, मुद्दे को संसद में उठाएंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को हाथरस हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की। आपको बताते चले, परिजन उनके गले से लिपट कर रोने लगे। राहुल ने सिर पर हाथ रखकर सांत्वना दी है। हाथरस हादसे में मां को खोने वाली एक बच्ची फफक फफक कर रोने लगी, तो राहुल ने उसे संभाला और गले लगाया है। वही दोस्तों, पूर्व एयरफोर्स चीफ बोले सेना को राजनीति में घसीटना गलत है। अग्निवीर को लेकर राहुल ने झूठ बोला, उन्हें राजनाथ सिंह और देश से माफी मांगनी चाहिए। जून में वेज थाली की कीमत 10% बढ़ गई है, यानी लगातार खाने पीने के सामान महंगे हो रहे हैं। रेस्टोरेंट में रुकना ठहरना महंगा हो रहा है। टमाटर और आलू प्याज के भाव भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसके दाम। वहीं पर नॉन वेज थाली 4% तक सस्ती हुई है। जी हाँ दोस्तों, जून महीने में वेज थाली की कीमत 10% बढ़ गई। इससे पहले अप्रैल और मई में भी इसके दाम बढ़े थे। तो एक दिन में 9% तक चढ़ गया है रेमंड का शेयर। रियल्टी बिजनेस को अलग कर रही है कंपनी, कल बोर्ड ने दी थी मंजूरी। दोस्तों, रियल्टी बिजनेस को रेमंड से अलग करने की मंजूरी के बाद कंपनी के शेयर में आज लगभग 10% तक की तेजी देखने को मिली है। तो दुनिया की पहली सीएनजी बाइक बजाज फ्रीडम 125 लॉन्च हो गया है। दावा, पेट्रोल सीएनजी टैंक फुल कराने पर 330 किलोमीटर चलेगी। शुरुआती कीमत 95,000 रुपए बताई जा रही है। जी हां दोस्तों, बजाज ऑटो ने शुक्रवार 5 जुलाई को दुनिया की पहली सीएनजी बाइक बजाज फ्रीडम 125 लॉन्च की है। बाइक को चलाने के लिए 2 फ्यूल ऑप्शन यानी 2 लीटर का पेट्रोल टैंक और 2 किलो का सीएनजी टैंक भी उसमें मौजूद है। दोनों को एक बार फुल कराने पर 330 किलोमीटर का माइलेज मिलेगा। राइडर एक बटन से सीएनजी से पेट्रोल और पेट्रोल से सीएनजी पर स्विच कर सकता है। इसकी कीमत 95,000 रुपए से 1,10,000 रुपए के आसपास बताई जा रही है।
वही खुलकर बोले संन्यास को लेकर जसप्रीत बुमराह, कहा कि मैंने अभी शुरुआत की है, रिटायरमेंट बहुत दूर है। जसप्रीत बुमराह ने अपने संन्यास को लेकर बड़ा बयान दिया। विक्ट्री परेड के बाद सम्मान समारोह में भारत के तेज गेंदबाज बुमराह ने कहा कि उन्होंने अभी तो शुरुआत की है और रिटायरमेंट अभी बहुत दूर है। तो दोस्तों मिर्जापुर सीजन 1 और सीजन 2 में तो कई सारे मीम छाए थे, लेकिन अब मिर्जापुर 3 रिलीज हो चुका है अमेज़न प्राइम पर और मिर्जापुर 3 के आते ही वायरल हो गया है एक मीम। फेमस हो रहे हैं गुड्डू भैया का ये डायलॉग। जी दोस्तों, इससे पहले भी गुड्डू भैया के कई सारे डायलॉग छाए हुए थे। गुड्डू भैया का एक डायलॉग ऐसा है जिस पर मीम बन रहा है। दरअसल जब गुड्डू भैया मिर्जापुर पहुंचते हैं तब वह लोगों की समस्याएं सुनते हैं। समस्या हल करते वक्त गुड्डू भैया एक लड़के से कहते हैं, तुम्हारे लापा मारेंगे, इधर आओ। इस डायलॉग को गुड्डू भैया ने जिस अंदाज में बोला था वो अंदाज लोगों को पसंद आ रहा है। तो हाथरस हादसे के बाद 3 बार भोले बाबा ने आयोजकों से की थी बात। आश्रम के पास स्विच ऑफ हुआ मोबाइल। जी हां, भाग गया है बाबा। हाथरस हादसे के बाद कथावाचक सूरज पाल उर्फ भोले बाबा ने 3 बार आयोजकों से बात की थी। इसके बाद उनके मैनपुरी वाले आश्रम के पास मोबाइल स्विच ऑफ हुआ। जांच में यह तथ्य सामने आया है। गिरफ्तारी के लिए उनको ढूंढा जा रहा है। तो दोस्तों प्राइवेट बस बन गई टार्जन, बिना ड्राइवर के ही चल पड़ी। पेट्रोल पंप के कर्मचारी को कुचला है। सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, आप यहां पर देख सकते हैं। तो रेलवे स्टॉक में गजब की तेजी देखने को मिली है। 13% की तेजी आई है। बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भाग रहा है शेयर। इरकॉन इंटरनेशनल के शेयरों की कीमत में 13% से अधिक की तेजी देखने को मिली है। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट न्यूज। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।